हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग एट अंकिताज इंग्लिश डायरीज और मैं हूं अंकिता। अगर आप भी बोलना चाहते हैं फराटेदार इंग्लिश तो फॉलो करिए मिशन लर्न इंग्लिश को। हम लोग ऑलरेडी 39 पार्ट्स कर चुके हैं। आप ये सारी ही वीडियोस टॉप राइट में आई मार्क टच करके देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। आज मिशन लर्न इंग्लिश के पार्ट 40 में हम लोग देखेंगे वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस, यानी कि जब आपके सेंटेंस में बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जैसे कि टाइम, प्लेस, रीजन एटसेट्रा, तो आप इन सारे ही एलिमेंट्स को किस ऑर्डर में लिखते हैं, क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, वो हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं मिशन लर्न इंग्लिश पार्ट 40। ये है हमारे सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आपको इस पे डिटेल्ड वीडियो देखनी है कि इन सारे ही पार्ट्स का क्या यूज होता है और सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, तो देखिए मिशन लर्न इंग्लिश का पार्ट 2 सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। इसका एक इजी एग्जांपल: शी वाज गोइंग टू मार्केट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर हम इसी सेंटेंस में कुछ डिटेल्स ऐड करें जैसे कि टू बाय ग्रोसरीज, मार्केट जाने का रीजन, येस्टरडे इवनिंग, टाइम, और बाय स्कूटी यानी कि मेथड या फिर मैनर, और जब आप इन सारे ही एलिमेंट्स को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बहुत सारे तरीकों से सेंटेंस बन सकता है। लेकिन इन सारे ही एलिमेंट्स को सेंटेंस में इंक्लूड करने का एक ऑर्डर होता है। हमारे सेंटेंस में 6 एलिमेंट्स होते हैं: हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर और व्हाई। हमारे सेंटेंस में 6 एलिमेंट्स होते हैं और ये सारे ही इंटेरोगेटिव वर्ड्स हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर और व्हाई मिलके सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हु यानी कि सब्जेक्ट, व्हाट होता है वर्ब, व्हेन टाइम, हाउ मैनर, वेयर प्लेस, व्हाई रीजन। जब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जहां पर वर्ब है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, तो सब्जेक्ट होता है हु और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है व्हाट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाउ यानी कि मैनर या फिर मेथड, फिर प्लेस, वेयर, उसके बाद आता है व्हेन यानी कि टाइम, और लास्ट में हम लोग लिखते हैं रीजन यानी कि व्हाई। तो ये होता है हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मैनर प्लस प्लेस प्लस टाइम प्लस रीजन। तो हम लोग लिखते हैं हु, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास सीक्वेंस होता है हु, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई। अब हम अगर पुराना वाला सेंटेंस दोबारा देखें तो शी वॉज गोइंग टू मार्केट, यह है हमारा सब्जेक्ट यानी कि हु, ये है हमारा व्हाट यानी कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 एलिमेंट्स जो कि थे हमारे रीजन, टाइम और मेथड। इस फॉर्मूला के हिसाब से जब हम इनको एक ऑर्डर में लगाते हैं तो हमारे पास बनकर आता है ये सेंटेंस: शी वॉज गोइंग टू मार्केट बाय स्कूटी येस्टरडे इवनिंग टू बाय ग्रोसरीज। और ये है हमारा 100% करेक्ट सेंटेंस क्योंकि एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर अभी हमारे पास प्लेस नहीं है। अगर हमारे सेंटेंस में प्लेस भी होता तो प्लेस आता यहाँ पर। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। The baby brother cries loudly in the bed every morning for milk. Subject, verb, method, place, time और reason. तो ये है हमारा कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल। इन केस हर बार सेंटेंसेस में सारे एलिमेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा एलिमेंट आपके सेंटेंस में नहीं है, आप हमेशा सीक्वेंस यही फॉलो करेंगे। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। I was eating noodles so fast at the restaurant yesterday because I was hungry. Who यानी कि subject, verb plus object यानी कि what, manner, how, place, where, time, when, reason, why। तो यह है एक और एग्जाम्पल कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर का: who, what, how, where, when और why। कई बार आप लोग देखेंगे कि सेंटेंस में टाइम स्टार्टिंग में लिखा होता है या फिर कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट इस ऑर्डर में ना होके हम लोग स्टार्टिंग में यूज करते हैं। तो वो होता है जब आप लोग किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में स्ट्रेस देके बात करना चाह रहे हैं, तो फिर आप लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखते हैं। नहीं तो
नॉर्मली यूजुअली हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर का ऑर्डर होता है ये। कई बार कुछ एलिमेंट्स में डिटेल्स भी होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें टाइम की तो एट 10 AM ऑन ट्यूसडे लास्ट वीक। वैसे ही प्लेस में आ शॉपिंग स्टोर इन लखनऊ इन यूपी। तो जब आप अपने सेंटेंस में ये सारे ही एलिमेंट्स को फिट करेंगे तो हमेशा छोटा पार्ट पहले आता है, उसके बाद हम लोग बड़े पार्ट को जाते हैं, यानी कि डिटेल्स असेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाती है। आ शॉपिंग स्टोर इन लखनऊ इन यूपी, तो इनका सही सीक्वेंस रहेगा ऐसे, एट 10 AM ऑन ट्यूसडे लास्ट वीक, ये चलता है असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखते हैं एक और एग्जांपल जहां पर ये सारी ही डिटेल्स फिट हैं। I bought a bag urgently from a shopping store in Lucknow in UP at 10 AM on Tuesday last week since I forgot shopping bag at home. Who यानी कि subject, verb, object, total यानी कि what, manner यानी कि how, place यानी कि where और time यानी कि when और उसके बाद लास्ट में है रीजन। तो ये है एक एग्जाम्पल कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर का। डिटेल्स अगर हमारा एलिमेंट कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है तो डिटेल्स कैसे ऐड होती हैं वो भी आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या फिर आपने इसमें कुछ भी नई चीज सीखी है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आपके पास है कोई सजेशंस या फिर कोई फीडबैक तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, या फिर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लेसन पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम विद लर्निंग, बाय बाय।